जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 में इक्विटी शेयर्स का सब हमने डिटेल में बात किया था कि व्हाट आर इक्विटी शेयर्स, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स फीचर्स सब। अब हम पढ़ेंगे प्रीफरेंस शेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, हमें क्या प्रीफर करना चाहिए, इक्विटी या प्रीफरेंस। तो इसके लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। यस, प्रेफरेंस शेयर जैसे कि इक्विटी शेयर्स का हमने कवर अप कर लिया है। इसके आगे पार्ट 2 में प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको आगे में भी बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स में हमें मतलब एक तरीका का अच्छा ही है, बट एक तरीका का मतलब डिसएडवांटेज भी है कि हमें मतलब प्रॉफिट नहीं मिल सकता। फॉर एग्जांपल हम अभी देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट पॉइंट, प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। यस, इसका मतलब है कि जो डिविडेंड हमें मिलता ही है इनको, मतलब इक्विटी के पहले जो डिविडेंड होता है वो प्रेफरेंस वालों को मिलता है। डिविडेंड यानी प्रॉफिट अमाउंट पहले प्रेफरेंस को देते हैं, बाद में इक्विटी को मिलता है। सेकंड है अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का ऐसी नौबत है कि कंपनी को बंद करना पड़े, बहुत नुकसान में जा रही है, तो भी प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देकर ही वो बंद कर सकती है, वरना बंद नहीं कर सकती। इफ कंपनी बंद हो रही है तो भी पहले इनको डिविडेंड मिलेगा, फिर ही बंद होगी। थर्ड है द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज अ प्रायर राइट टू रिसीव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। यस, जैसे कि मैं कब से कह रही हूँ कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं। यानी जो जब वो बंदा कंपनी से प्रेफरेंस शेयर्स खरीद रहा था तब बात हो चुकी है कि आपकी वो कंपनी बता देती कि आपको इतना रेट ऑफ मिलेगा प्रॉफिट डिविडेंड, वो पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो वो फिक्स अमाउंट, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। फिर है प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी डिविडेंड। अब इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, नुकसान कुछ हो रहा नहीं है, तो इनको कंपनी का ये इन लोग हिस्सा नहीं होते। इन लोग को कैसे इतना बड़ा राइट दे सकते हैं, वोटिंग राइट, तो इनको नहीं होता है। बट वही इक्विटी वालों को वोटिंग राइट मिलती है क्योंकि वो उन लोग रिस्क की होते हैं। फिर है द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द को ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर्स। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, यानी इन लोग ओनर नहीं होते, इन लोग को ओनर होते। इन लोग कंट्रोल नहीं कर सकते कंपनी को। इन लोग कंपनी, इक्विटी वाले क्या होता है, फ्री होते हैं, कंपनी उनकी ही होती है। इन शॉर्ट उन लोग कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, बट इन लोग नहीं होते, इन लोग कंट्रोलर नहीं होते क्योंकि इन लोग को इतना बड़ा रिस्क उठा रहे ही नहीं है, इन लोग को प्रॉपर डिविडेंड मिल रहा है ना। तो फिर है दिस शेयर्स आर परचेज बाय कॉशियस इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड हु वांट स्टडी ऑन इन्वेस्टमेंट। यस ऑफ कोर्स, जो बंदा डरता है, मतलब इन शॉर्ट डरता नहीं, मतलब जो ऐसा रहता है ना सतर्क कि हाँ मेरा पैसा डूबे ना, तो उन लोग, वो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। उन लोग बहुत कॉशियस होते हैं, यानी एकदम जागरूक होते हैं कि कुछ हो ना पैसे को। तो उन लोग को मतलब अपना जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका अच्छा खासा रिटर्न मिले, उन लोग सेफ्टी बरतते हैं। तो इसलिए इनको कॉशियस इन्वेस्टर भी बोला जाता है। और वही जो रिस्क वाले होते हैं, उन लोग बहुत रिस्क होते हैं, तो उनको वेंचर कैपिटल मतलब उन बोलते हैं, एकदम रिस्की कैपिटल। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहला है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। यस, जैसे कि मैंने कहा इक्विटी के पहले डिविडेंड प्रेफरेंस वालों को मिलेगा, फर्स्ट राइट। प्रेफरेंस वालों को द डिविडेंड इज पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ कोर्स। फिर है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यस, कंपनी को अपना मतलब लिक्विड असेट जो होता है, जो तुरंत असेट बेचकर तुरंत जो पैसा मिले लिक्विड, वो उसको वो असेट बेचकर उसको पैसा देना पड़ेगा। अगर कंपनी बंद हो रही है तो भी उसको अपना लिक्विडिटी असेट बेचकर उसको डिविडेंड देना ही पड़ेगा, रिपेड करना ही पड़ेगा। फिर है फिक्स रिटर्न। यस, इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, ना कि फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिर नेचर ऑफ कैपिटल कैसा होता है, इफ प्रेफरेंस ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, नेचर यानी कि क्या नेचर है उनका। अगर प्रेफरेंस ने इन्वेस्ट किया है और उनको नहीं जमा, उन लोग को अगर वापस चाहिए तो वो ले सकते हैं, इनमें कोई परमानेंट नहीं होता, उनके ऊपर रहता है। ठीक है, ये उन लोग रिडीम कर सकते हैं, रिडीम यानी वापस पे बैक कर सकते हैं, उनके ऊपर है। फिर है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या रहता है, डिपेंड रहता है अपॉन द मार्केट, अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। यानी द मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू दैम इज फिक्स। ठीक है, यानी जो इट इज डिपेंड अपॉन द मार्केट एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। फिर है वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स यानी मैं कब से बोल रही हूँ फ्रेंड्स,
इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होती है, क्योंकि इन लोग अच्छा खासा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा फिक्स अमाउंट रेट ऑफ डिविडेंड लेकर जा रहे हैं, तो इनको इतना अच्छा खासा राइट क्यों देंगे? वही इक्विटी वालों को तो होता है, ठीक है। इट डज नॉट इंजॉय एनी वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस वाले। रिस्क, रिस्क यानी कोई रिस्क नहीं होती है इनको, कितना अच्छा है इन लोग, कॉशियस इन्वेस्टर्स को कोई रिस्क नहीं होता है, अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, अगर कंपनी डूब रही भी है तो भी अच्छा खासा पैसा लेकर जाएंगे उन लोग, तो इनको कोई रिस्क नहीं होता। वही इक्विटी वालों को होता है। फेस वैल्यू इनका कैसा है? इनका फेस वैल्यू हाई रहता है, वही इक्विटी वालों का फेस वैल्यू कम रहता है, क्योंकि वो रिस्क होता है ना, इनका हाई रहता है। फेस वैल्यू द प्रेफरेंस इज रिलेटिवली हायर देन द इक्विटी शेयर्स। इनका क्या, कहाँ से स्टार्ट होता है? इनका फेस वैल्यू ऑफ ₹100, वही इक्विटी वाले का ₹10 से स्टार्ट होता है। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भी बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से डिस्टिंग्विश भी आए, तो आप वेल डन से लिख सको, बहुत सारे पॉइंट्स है। फिर है राइट और बोनस इशू। वही मैंने क्या बोला, अगर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो बोनस, कुछ मतलब बहुत खासा पैसा कमा रही है तो बोनस भी देती है, किसको? इक्विटी वालों को, ना कि प्रेफरेंस वालों को कोई बोनस, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। फिर है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर यानी जो इन्वेस्ट करता है उसका नेचर कैसा रहता है? उसका नेचर कॉशियस रहता है, जो सेफ्टी बरतता है, ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करता और कम इन्वेस्ट भी नहीं करता, जो सेफ्टी बरतता है, मॉडरेट टाइप, मीडियम टाइप ऑफ इन्वेस्टर होता है, वो उनका नेचर वैसा रहता है। अब इनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये इसके टाइप्स है। क्यूमुलेटिव क्या होता है मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर आपने 2010 में मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा, वही 2010 में अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ 2010 में, तो वो डिविडेंड नहीं देगी। वो क्या करेगी? 2011 में वो 2010 और 2011 दोनों का मिक्सअप करके वो प्रीफरेंस वाले जिसने खरीदा वो बंदे को दे देगी, ठीक है। वही नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर आपको अगर एक साल कंपनी को लॉस हुआ, 2010 में कंपनी को लॉस हुआ, तो जो 2011 का जो डिविडेंड रहेगा वो उसको देगी, बट जो 2000 का लॉस हो चुका है उसको वापस मिक्स करके, ऐड करके ये साल 2011 में नहीं देगी, मिक्सअप करके, ठीक है। वही फिर है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल यानी हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस को इक्विटी में, अगर हमें चाहिए, मेरे को प्रेफरेंस नहीं, मेरे को अभी अपना प्रेफरेंशियल इक्विटी में बदलना है तो कर सकते हैं। वही नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा नहीं है, ठीक है, हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। रिडीमेबल, रिडीमेबल क्या है? मतलब हम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रहता है, मतलब फॉर एग्जांपल रिडीम यानी पे, ठीक है, सर्टेन टाइम के बाद हमें पैसा फिर मिल जाता है, फॉर हमने हमने प्रीफरेंस में जितना इन्वेस्ट किया है कैपिटल वो, और प्लस उसके साथ डिविडेंड प्रॉफिट अमाउंट हमें मिल जाता है। बट वही इरिडीमेबल में क्या होता है, हमने जितना इन्वेस्ट किया है वो नहीं, बल्कि उसके ऊपर का जो छोटा मोटा डिविडेंड रहता है वो मिलता है। बट कंपनी एक्ट जो है ना 2013 अपना, कंपनीज एक्ट क्या कहती है कि कोई भी कंपनी ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर ही नहीं सकता, बट आपके टेक्स्ट बुक में दिया था इसका मतलब, तो मैंने आपको बताया। पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग यानी डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट होता है ना, वो भी इक्विटी को देने के बाद जो प्रॉफिट अमाउंट बचता है वो प्रेफरेंस वालों को प्रॉफिट देंगे, ठीक है। बट अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट अमाउंट तो प्रेफरेंस वालों को देंगे अगर वो उसने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है। वही अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा है, तो अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा बच रहा भी है, प्रॉफिट अमाउंट इक्विटी शेयर्स वालों को देने के बाद भी अच्छा खासा पैसा बच रहा है, तो वो नहीं देगी नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों को, वही पार्टिसिपेटिंग वालों को है तो उनको मिलेगा। ये तो आपके टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, होप आपको समझा होगा।